अभी बाहर निकल गया। देखता हूँ किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे, इंग्लिश के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर बात करने की कोशिश करता हूँ। वहाँ पर जाकर पढ़ाई करता हूँ। ये क्या है भाई? सीसीटीवी कैमरा। सभी को इतनी ज़्यादा डर है कि सीसीटीवी कैमरा लगा लिया। मतलब इतना ज़्यादा डर। कि सीसीटीवी कैमरे लगा लिए हैं सभी। चलो देखते हैं कब, कहाँ और किधर जाना है और किसके पास जाना है, उसके बाद पता चलेगा। आज भी लाइट निकल गई। इतने देर से लाइट नहीं थी और ये लाइट आ गई। चलो देखते हैं किधर निकलते हैं। बहुत दिनों के बाद इस रास्ते में भी फंसा। देखता हूँ यहाँ पे क्या। ये दुकानदार तो अभी भी है। इंद्रजीवनी भवन। मैं जब घर से बाहर निकला तो मुझे मोहल्ले के फिर उसी इंसान ने देख लिया। वो इस बार मुझे अच्छे से दूर कर देख रहा था। से घर से उतनी दूर निकल जाने के बाद ना, पता नहीं, मैं बहुत ही फ्री महसूस करता हूँ। बिल्कुल ही अनजान जगह पर, नई जगह पर बहुत ही ज़्यादा फ्री महसूस करता हूँ। ना कोई, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है मेरा। मैं इस अनजान जगह पे चल रहा सा है। ये पता नहीं, इसे बाड़ी हाट शायद कहते हैं, बाड़ी हाट की कहते हैं। मैं बाड़ी हाट के रास्ते में चल रहा हूँ। ये देखो, मैं आया और लाइट पे चल गई। जय भोले बाबा। मेरी नैया अब आप ही लोग पार खड़ा हो गए। मैं अकेले इस पूरी दुनिया में, मैं साला सबसे अकेला हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, मैं अकेले हूँ। अकेले ही बहुत कुछ कर सकता हूँ। अकेले ही मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये मेरी ड्रेस, मैंने तो कभी अपनी ड्रेस की भी फ़ोटो नहीं। ये है क्वालीफायर। यार मुझे पूर्णिया पे भरोसा नहीं था। उस वक्त जब मैं था तो उस वक्त ये क्वालीफायर नहीं थी। मैं यहाँ पे तो नहीं आया था, पर इसके बगल में एक क्लासेस थी, वहाँ आया था। वहाँ के टीचर्स ने मेरा बहुत मजाक बनाया था। बात करनी पड़ेगी। मुझे अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा।
कैसे बनाऊंगा, किससे बनाऊंगा, कुछ पता नहीं। आसमान, आसमान तो पूरी नीली की नीली है। लेट्स सी कहाँ तक मैं जा पाता हूँ। अरे यार कैसे करूँ, यही नहीं समझ में आ रहा। बहुत ही धर्म संकट में फंस गया साला। मैं हमेशा से जानता था कि मैं अगर कभी भी फंसूंगा तो इसी पढ़ाई के कारण, मुझे और किसी चीज़ के कारण फंसना नहीं पड़ेगा। अब ये इंग्लिश की कोचिंग मैं खोजूँगा कहाँ पे यार। काश मेरी फैमिली ने पहले ध्यान दिया होता। अगर पहले ध्यान दिया होता तो बड़े लोगों से, जिनसे जीत पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन किस्मत ने मुझे ही चुना है लड़ने के लिए। कुछ ना कुछ तो बात होगी ना मुझ में। हो सकता हो मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही टैलेंट हो, पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, ना ही कभी किसी ने मुझे जज किया। क्या पता एक एडवोकेट, एक लॉयर बनने के लिए आपके पास आपको बोलने की स्किल अच्छी होनी चाहिए, जो मेरे अंदर तो लगभग है। अरे यार मुझे घुटने में दर्द हो रहा है। घुटने में दर्द हो रहा है यार। कितनी यार अब क्या, मैं आपको ऊपर ही रखता हूँ। अरे यार इतने कोचिंग के स्टूडेंट से साला किसी स्टूडेंट से बात ही नहीं कर सकता हूँ मैं किसी को जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं, फटाक से मैं किसी को कैसे टोक दूँ।
यार बहुत चुप चुप हूँ यार, किससे बात करूँ यार। जो भी स्टूडेंट्स मिलते हैं उनकी एज लिमिट 10 साल छोटी है यार मेरे से। हर कोई मेरे से लगभग 10 साल छोटा होता है। बहुत वियर्ड सा फील करता हूँ। हर किसी की एज जो है मेरे से लगभग 10 साल छोटी होती है। 10 साल मेरे से छोटे लोग इतना ज़्यादा जनरेशन गैप है कि बहुत अजीब लगता है। वो मीरगंज में था। बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। उसके बाद गाड़ी 20 किलोमीटर चलता है, 10-15। बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता हूँ क्योंकि अपनी जनरेशन के लोगों से बातचीत करना बहुत ही आसान है यार। 10 साल छोटे लोग यार, उनसे कैसे दोस्ती कर लो, अच्छा भी नहीं लगता है। बहुत वियर्ड सा फील होता है, बहुत अजीब सा शर्म सा आता है, शर्म सी महसूस होती है उन लोगों से बात करते वक्त। मैं इतने दिनों से कभी क्यों नहीं लड़ रहा था, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। और रीज़न यही था कि मुझे हमेशा पता था कि मेरी जो एजुकेशन है, अरे यार वो 9th से ही गड़बड़ है। मैं अपनी एजुकेशन को ठीक करना चाहता था। अकेले अकेले साला भीड़ में चलता रहता हूँ, ना कोई दोस्त है ना कोई, किसी से बातचीत भी करूँ तो साला कोई सपोर्ट करने वाला, कोई बातचीत करने वाला भी नहीं। किससे बातचीत करूँ। देख रहा था कि इधर डिज्नीलैंड मेला कहाँ लगा हुआ है, तो इधर तो मुझे कहीं दिखता ही नहीं डिज्नीलैंड भी लगा हुआ है। यहाँ पर कहीं दिख नहीं रहा यार। इस साइड आने के बाद पता नहीं क्यों मुझे ठंड लगना शुरू हो गई। गुल्लू आर्ट एंड डिज़ाइनर, फेमस पूर्णिया के आर्टिस्ट का घर, शॉप, जो भी कह सकते हो यार। इधर आने के बाद मुझे यहाँ ना ठंड लग रही है। उस साइड ठंड नहीं लग रही थी, इस साइड मुझे ठंड लग रही है। ये पूर्णिया का बहुत ही फेमस मंदिर ठाकुरबाड़ी स्थान, पूर्णिया का बहुत ही फेमस मंदिर ठाकुरबाड़ी स्थान। अब मैं इसका भी नाम ठीक से नहीं जानता यार। पूर्णिया का हूँ लेकिन पूर्णिया के बारे में लोकल लैंग्वेज में पता है इसको क्या कहते हैं, ततमा टोली। बचपन से तो मैं यही बोलता है, अभी नया नया लोग बोलना शुरू किया है ठाकुरबाड़ी। ये डिज्नीलैंड तो पूरा तरह से क्लोज्ड है। डिज्नीलैंड इज क्लोज्ड, ओपन है भाई। मंदिर है,
इधर मंदिर है, इधर भी मंदिर है, इधर डिज्नीलैंड मेला है। ये है पूर्णिया फेमस। चलो यार, बच्चा लोग से पूछते हैं डिज्नीलैंड है कि उड़ के है। हाँ मैं चल रहा अभी, और जाइए अंदर देख के ये चल रहा है। हाँ, अंदर क्या करने जाएंगे, हम बहुत दिन के बाद आए, देखिए बहुत सारा चेंजिंग हो गया ना है। ना अंदर खुला ले जाइए। So this is famous Disneyland। मैं यहाँ तक आया था। फेमस ये मंदिर है। यह पूर्णिया का फेमस मंदिर। पूरा मंदिर तो खाली ही खाली है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ना लोग हैं ना कुछ है, सब कुछ खाली खाली है। देखो कोई है ही नहीं, सब कुछ खाली खाली है। क्या कर सकता हूँ, सब कुछ खाली खाली है ये। चलते हैं और देखते हैं कहीं और। दुनिया में बहुत कुछ बदल गया, उतना भी नहीं बदला जितना मैंने सोचा था। बस रास्ते बस थोड़े से चौड़े हो गए हैं। पहले मंदिर नहीं था ईंट का, वो ईंट का हो गया, बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ बड़ी बात नहीं, कुछ बड़ा चेंजिंग नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ यार, अकेले अकेले सब कुछ नहीं कर सकता। मैं कोई नेता भी नहीं, ना ही मुझे नेता बनने का शौक है। अगर देखा जाए तो मेरी कुंडली और यार नाम नहीं लेना चाहिए, नाम, क्योंकि उसके सामने मेरी कोई औकात है नहीं। लेकिन हम दोनों की लाइफ की कंडीशन भी सिमिलर है। बिहार का सबसे बड़ा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो बिहार का नेक्स्ट सीएम होगा। अजीब इत्तेफाक है, मैंने चेक किया तो मेरी बर्थ डेट 10 नवंबर है, उसकी बर्थ डेट 9 नवंबर है। उसका बर्थ ईयर मेरे से 1 साल लगभग आगे है और मेरा 1 साल पीछे, लेकिन मेरा बर्थ डेट 1 दिन आगे है, उसका 1 दिन पीछे। उसकी लाइफ भी मेरी ही जैसी है। अरे यार अजीब इत्तेफाक है कि छोड़ो वो बातें, आगे जो भी है उसके लाइफ में अभी हो रहा है वो भी मेरी बिल्कुल ही सेम। बहुत अनलकी फील करता हूँ यार, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, समझ नहीं आता। चलो वहाँ जाकर खाता
बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जितना पैदल चला हूँ उतनी एनर्जी लाते हैं। संडे हो या मंडे, रोज़ खाओ अंडे। अच्छा स्लोगन है। और उसी को फॉलो भी कर रहा हूँ मैं। अंडा खाकर अपनी सेहत बना रहा हूँ। कुछ भी गलत नहीं खाऊंगा, हेल्दी अपना हेल्थ बनाऊंगा। मैं जानबूझकर इतना देर चलता हूँ, चाहे कोई है तो नहीं, क्या फ़ायदा, किसी से ज़बरदस्ती दोस्ती तो नहीं कर सकता। कोई दोस्त नहीं भी बना तो कोई फर्क नहीं। वैसे भी बचपन से मैं अकेला ही, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा बचपन से। हाँ, मुझे केस जीतने के लिए सपोर्ट चाहिए, जो मैं अकेले नहीं कर सकता। कहाँ जाएगा? सोशल मीडिया पे भी मुझे कोई सपोर्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक मैं खुद को प्रूफ न कर दूँ। यार, सक्सेसफुल लोगों को हर कोई सपोर्ट करता है। मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ, लेकिन यही है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ यार। मैंने गलत टाइम पे गलत डिसीज़न लिया, इसके कारण मैं फंस गया। अगर उस वक्त मैंने फैमिली या अपने सिस्टर्स के बारे में ना सोचकर, इमोशनली अपने हार्ट से ना सोचकर दिमाग से सोचा होता, शायद मैं बहुत कुछ कर सकता था। और क्योंकि मैंने दिमाग से ना सोचकर दिल से सोचा, मैं कुछ कर भी नहीं सकता। कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कोई सुपर हीरो तो हूँ नहीं, ना ही फिल्म का हीरो। मैं किसी भी चीज़ को एक ही दिन सॉल्व कर दूँ। देखो इन लोग की फेस की जनरेशन मुझसे बहुत ही ज़्यादा छोटी है यार। इन लोगों की एज, आई नीड इम्प्रूवमेंट इन माई इंग्लिश वोकेबुलरी यार। विदाउट 100% English, 100% grammar, English grammar, my vocabulary, my pronunciation, my grammar, my writing skills, if it will not improve, I can't be a good lawyer, good advocate. Because being a good advocate, you need to write, speak, and make people understand your logic, your case, and everything perfectly in English. And for that, I need to work hard on my English, but I don't have anyone to guide me. When I feel so confident about myself that I can do anything in this world, I act so good. My grammar, my writing skill, my understanding skill, it feels like there is a on-off button in my brain that works according to my confidence level. When I am very confident, I act so good, so good. ओह यार, मैंने तो कॉपी लेना ही भूल गया। ठीक है, चल अपने दोस्त के पास चलते हैं।
दिनों के बाद अपने दोस्त से बात करते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। चलो देखते क्या हाल है एजाज। पता है हम कल भी गए थे, कल परसों भी गए तो तुम्हारा दुकान देखे, सोचे कि एजाज है नहीं, हम चले गए। यार नहीं होना चाहिए। चाय पीना बिट्टू? नहीं हम नहीं पिएंगे, हम चाय नहीं पीते। लो ना चाय हेल्थ ठीक कर रहे हैं यार, अपना बॉडी बना रहे हैं, ये सब पिए थे। नहीं पिए थे।